पिछले कई दिनों से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार घूम घूम करके विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं जहां एक तरफ महागठबंधन, वहीं नीतीश कुमार की जदयू के भीतर भी खलबली मची हुई है। इसको लेकर के नए नए आइडिया और नए नए कार्यक्रम तय हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में कानाफूसी शुरू हो गई है। जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये खबर बिल्कुल ही अंदर की खबर है और इस खबर के अनुसार जो पिछले एक सप्ताह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन में भीतर ही भीतर काफ़ी उमस बढ़ गया है और नीतीश कुमार के इस प्रयास के बाद भी महागठबंधन के कई साथी हैं जो संतुष्ट नहीं हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को लेकर के परेशान है, मंत्रिमंडल में विस्तार की बात का डिमांड किया गया था लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। वहीं जीतन राम मांझी भी लगातार इस बात को लेकर के हमलावर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात को लेकर के भी जीतन राम मांझी हमेशा मुखर रहे हैं। इन सभी बातों को एक जगह अगर रख दिया जाए तो आपको साफ नज़र आएगा कि सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाली महागठबंधन भीतर ही भीतर आपसी द्वंद्व से जूझ रही है। वहीं आपको बताएं कि नीतीश कुमार भी जिस तरह से उनके हाथ से कमान छूट गया है, कोशिश तो वो बहुत कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को समेट करके रखें और महागठबंधन को भी समेट कर रखें, लेकिन इस बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी नीतीश कुमार को परेशान भी कर रही हैं। आपको याद होगा कि ये पूरा मामला तभी से शुरू हुआ है जब पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी मंच पर बैठे हुए थे और उनको इशारा करके कहा कि ये इधर उधर होते रहते हैं, उस सब के फेरा में पड़ जाते हैं, उधर कुछ नहीं मिलेगा, जो देंगे सो हम ही देंगे और हम ही दिए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी जब वहाँ से लौटे थे, हालांकि वहाँ ही उन्होंने अपनी बात और इस पर कहीं ना कहीं जो उन्हें अच्छा नहीं लगा था, नाराज़गी जाहिर की थी। उसके बाद से नीतीश कुमार की कई नीतियाँ हैं जिसको लेकर के जीतन राम मांझी हमलावर रहे। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा कर रहे थे तो वहीं गरीब संपर्क यात्रा जीतन राम मांझी अपने पुत्र के साथ और अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ कर रहे थे। अब जबकि पार्टी का कमान जो है वो अपने पुत्र संतोष मांझी को दे दिया है जीतन राम मांझी ने, संतोष मांझी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि संतोष मांझी ने पिछले ही दिनों कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद जब मीडिया से बात किया तो उन्होंने कहा उन्हें 5 से 7 सीटें बिहार में लोकसभा की चाहिए। आप जानते हैं कि 40 सीटों का जो बिहार है, जिसमें 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें कैसे बंटवारा होगा इसकी हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि समस्या होगी। आखिरकार वो बातें सामने आ गई। उधर दूसरी तरफ आपको हमने ये भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों का एक अलग तरह का तिलिस्म है जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी भुना सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खेमे के लोगों को ओपन चैलेंज दे दिया था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई कि नीतीश कुमार जो विपक्ष के साथ आने जाने का, विपक्ष के साथ गठजोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें से ऐसा कोई भी नया दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो साथ ही रहेंगे और नहीं तो ये भी कहा गया था कि पहले अपने कुनबे को बचा लें। अब सामने नज़र आ रहा है कि एक तरफ जहां संतोष मांझी ने डिमांड रखा था उस पर कोई भी कार्रवाई या कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ जो खबरें हमारे पास आ रही है, सूत्र बता रहे हैं और इस बीच में आपने देखा ही होगा कि हमने जब बातचीत किया था उनके प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण से, तो उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई थी कि हाँ, हमें कम से कम 5 सीटें और 7 सीटों के बीच में चाहिए, उससे कम में हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता चाहती है कि अब हम मेन स्ट्रीम में रहें और लोगों को हम अपने हिसाब से फ़ायदा, जो राजनीतिक फ़ायदा है और जो सरकार के फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुंचा पाएँ। इसलिए हम ज़मीन में पहुंचे हैं और ज़मीन पर लोगों से बातचीत किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पृथ्वी माली ने भी इस बात का जाहिर किया था कि अंदेशा कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोग हैं जो शामिल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में। लगातार उनकी मुलाकात दिल्ली में कई वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे हो रही है। इसी बीच में जो खबर हमारे तक आ रही है कि संतोष मांझी दिल्ली जा रहे हैं और उनका डिमांड लिस्ट जब नीतीश कुमार के खेमे से
पूरा होता नहीं दिख रहा है तो उसी डिमांड लिस्ट को वो अमित शाह के सामने रखेंगे और संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहाँ कई तरह की बातों को रखने के बाद संभावना है कि समझौता हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक संभव होता है। कहा तो ये जा रहा है कि इसी सप्ताह के अंतिम दिन जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी, जो अब हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अमित शाह से मुलाकात करेंगे। क्या होगा, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।